नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के भाग, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यह हमारे इस टॉपिक का पार्ट 1 है। तो आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है हमारी कंप्यूटर के विभिन्न भाग। कंप्यूटर अपने कई भागों से मिलकर बना होता है। इन सभी भागों से मिलकर बने उपकरण को ही हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं कंप्यूटर के? 3 भाग होते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। एक होता है हमारा इनपुट संबंधी इकाई, मतलब इनपुट डिवाइसेस। दूसरा होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा आउटपुट इकाई अथवा आउटपुट संबंधी उपकरण, मतलब आउटपुट डिवाइसेस। इन 3 डिवाइसेस मतलब इन 3 भागों से मिलकर हमारे कंप्यूटर का क्या होता है? निर्माण होता है या संरचना होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस होती क्या है। ऐसी युक्तियां जिनका प्रयोग कंप्यूटर में आंकड़े प्रविष्ट मतलब क्या होता है? इनपुट करना, ठीक है, करने एवं निर्देश देने के लिए किया जाता है, उन्हें आगम आगम मतलब क्या होता है? इनपुट, ठीक है, अथवा इनपुट युक्तियां कहा जाता है। मुख्य इनपुट युक्तियां है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन आदि। ये सभी क्या है? हमारी मुख्य इनपुट डिवाइसेस है। वैसे इनसे भी अलग बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती है। ये क्या होता है? हमारा कीबोर्ड है, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये माउस है, ये जॉयस्टिक है, और ये क्या है? आपका लाइट पेन है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? हमारी इनपुट डिवाइस है। इनको हम कैसे समझ सकते हैं सिंपल भाषा में कि इनपुट डिवाइस होती क्या है? वे डिवाइसेस जिनसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट करते हैं, वे सभी डिवाइसेस क्या होती है? हमारी इनपुट डिवाइसेस होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कीबोर्ड के बारे में, जो कि क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का कीबोर्ड एक सामान्य टाइपराइटर के ही कीबोर्ड के समान होता है। कीबोर्ड को एक केबल द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। इस केबल के दूसरे सिरे पर लगा प्लग कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट के पीछे वाले भाग में बने कीबोर्ड सॉकेट में लगाया जाता है। कीबोर्ड पर किसी अक्षर की को दबाने पर वह मॉनिटर की स्क्रीन पर तत्काल प्रदर्शित होता है, ताकि सही अक्षर ही टाइप किया है। क्या होता है? जो कीबोर्ड होता है वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। उसको हम जो हमारा सीपीयू होता है उसके पीछे लगाते हैं, है ना। पीछे एक हमारा कीबोर्ड का पोर्ट बना होता है, जिसके अंदर हम अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं और फिर कोई भी की दबा के देखते हैं। अगर मैंने मान के चलो के दबाया है, तो वो हमारी स्क्रीन पर तत्काली मतलब एकदम तुरंत ही शो होगा। ठीक है, उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा कीबोर्ड कनेक्ट हो गया है कंप्यूटर से। आगे चलते हैं। ये क्या है? हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड में सबसे ऊपरी दाहिनी ओर 3 रोशनी देने वाली एलईडीज लगी होती है। कहां पर? राइट साइड। यहाँ पे क्या है? ये 3 यहाँ पर एलईडी लगी होती है। ये दिख रही है? ये 3 एलईडी लगी होती है। एक होती है आपकी कैप लॉक, दूसरी होती है आपकी नंबर लॉक, और तीसरी होती है आपकी स्क्रोल लॉक। ठीक है, ये कीज होती है। इनको अगर हम ऑन करते हैं तो हमारी एलईडीज जलने लगती है, और इनके ऑफ होने पर बुझ जाती है। अगर मान के चलो मुझे कैप लॉक लगाना है, कैप लॉक का बटन क्या होता है? ये होता है हमारा कैप लॉक का बटन। अगर मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर कैप लॉक की ये एलईडी जल जाएगी। ठीक है, अगर मैंने नंबर लॉक किया है यहाँ से, ये क्या होता है? हमारा नंबर लॉक का होता है। अगर मैंने बटन प्रेस किया तो हमारी ये नंबर लॉक की मतलब एलईडी ऑन हो जाएगी, जलने लग जाएगी। अगर मैंने स्क्रोल लॉक किया तो ये क्या हो जाएगी? हमारी ये वाली एलईडी जल जाएगी। समझ गया? कीबोर्ड के द्वारा विभिन्न अक्षरों को टाइप करने आदि के लिए जो कीज मतलब कीज कुंजियां, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कुंजियां और इंग्लिश में बोलते हैं कीज, लगी होती है, उन्हें हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जो ये सारी कीज है, इन सभी को हम, जो पूरा कीबोर्ड है, इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। समझ गए? पहला होता है हमारी फंक्शन कीज। कौन सी होती है? फंक्शन कीज मतलब कुंजियां। जो ऊपर ये लिखी रहती है F1, F2, F3, F4, ये सभी क्या होती है? हमारी फंक्शन कीज होती है। दूसरी हमारी न्यूमेरिक कीज मतलब नंबर वाली, इधर की साइड क्या होती है? सभी हमारी नंबर कीज होती है। ठीक है, तीसरी हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज, ये सभी जो है ये हमारी ये क्या है? हमारी सभी ये है हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज। ठीक है, चौथी होती है हमारी एरो कीज। एरो कीज कौन सी होती है? ये वाली, ये क्या होती है? हमारी एरो कीज होती है। समझ गए? पांचवी होती है हमारी विशेष या अतिरिक्त कीज। जो अलग स्पेशल कीबोर्ड होते हैं उनमें स्पेशल कीज दी जाती है। ठीक है, आ गया समझ में आपको?
पूरा कीबोर्ड किस प्रकार से वर्क करता है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं माउस के बारे में, जो कि हमारी महत्वपूर्ण इनपुट इकाई है। माउस भी एक प्रमुख इनपुट उपकरण है, मतलब उपकरण मतलब डिवाइस है। कंप्यूटर में माउस का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रोग्राम में हम इसकी सहायता से सीधे और तत्काल पहुंच सकते हैं। इससे किसी समतल पैड आदि पर रखकर चलाया जाता है। जो माउस होता है उसको एकदम प्लेन सरफेस पे रखकर चलाया जाता है। ठीक है, माउस में 3 बटन लगे होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 बटन? 1, 2 और एक ये 3। कितने होते हैं? 1, 2 और ये 3। ठीक है, माउस में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। इन बटनों को दबाने की क्रिया को क्लिक करना कहा जाता है। अगर मैं किसी बटन को दबाता हूं तो उसको क्या कहते हैं? हम क्लिक करना कहते हैं। इन बटनों की सहायता से कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। माउस को प्रयोग में लाने पर मॉनिटर पर इसका एक तिरछे तीर के निशान मतलब समान चिन्ह दिखाई देता है। किस प्रकार का चिन्ह दिखाई देता है अगर हमारा माउस कनेक्ट हो जाता है तो? इस प्रकार का चिन्ह दिखाई देता है जब हमारा माउस हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसे पॉइंटर के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? पॉइंटर। क्या कहते हैं बेटा? इसको पॉइंटर कहते हैं। माउस के नीचे की तरफ रबड़ की एक बॉल लगी होती है। कहां पर बॉल लगी होती है? ये वाली। ठीक है, एक बॉल लगी होती है गोल गोल सी। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर आपको दिख रहा होगा ये माउस, इसमें जो ये है ये क्या है? बॉल लगी हुई है माउस की। दिख रही है आपको ये? पॉइंटर को आगे पीछे चलाने में यही बॉल सहायक होती है। हमारा जो ये पॉइंटर है ये, इसको ऊपर नीचे है ना, सॉरी ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे चलाने के लिए, समझ रहे हो? आगे पीछे चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इस बॉल का यूज करते हैं। हम अपने हाथ में जैसे जैसे माउस को किसी भी दिशा में घुमाते हैं, यह पॉइंटर उसी दिशा में चलने लगता है। ठीक है, जैसे हम माउस को इधर उधर करते हैं तो हमारा पॉइंटर भी इधर, अगर मैं राइट साइड को करूंगा इधर को, तो हमारा पॉइंटर भी इधर को जाएगा। लेफ्ट में करूंगा तो लेफ्ट में को जाएगा, ऊपर को करूंगा तो ऊपर को जाएगा हमारा पॉइंटर। ठीक है, आया समझ में आपको कि माउस किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा तीसरा, जॉयस्टिक। ठीक है, इस इनपुट उपकरण की सहायता से हम कंप्यूटर पर अनेक प्रकार के गेम्स खेल सकते हैं। ये कई आकार के होते हैं। इनमें एक प्रकार का हैंडल लगा होता है। इस हैंडल को घुमाकर ही खेल संबंधित ऑप्शन को चलाया जाता है। ये क्या है? हमारी जॉयस्टिक है, जिसका कार्य कहां पर होता है? वीडियो गेम खेलने के लिए हम इसका यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, आया समझ में आपको? अब है चौथा हमारा लाइट पेन। इस पेन का प्रयोग अधिकतर बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड को पढ़ने के पश्चात यह उपकरण हमारे मॉनिटर पर दिखाई देता है। आपने कभी शॉपिंग करने गए होंगे, आप मॉल में है या किसी भी शॉप पर, ज्यादातर जो अच्छी स्टैंडर्ड शॉप होती है उनमें क्या रखते हैं? बारकोड स्कैनर रखते हैं। ऐसे या कोई प्रोडक्ट हुआ उसको इस प्रकार से स्कैन करते हैं तो जो उसका वो सीरियल नंबर होता है वो तुरंत कंप्यूटर में चला जाता है, जिससे उसकी एमआरपी पूरी डिटेल मतलब पता चल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हमारा लाइट पेन है, जिसको वो बारकोड स्कैनर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको? अब है हमारा पांचवा, स्कैनर। किसी भी चित्र अथवा फोटो को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी भी फोटो या चित्र को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्कैनर का यूज करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, हैंड स्कैनर और डेस्कटॉप स्कैनर। हैंड स्कैनर को हाथ में पकड़कर चित्र के ऊपर से गुजारा जाता है, जबकि दूसरे प्रकार के स्कैनर में चित्र को स्कैनर के शीशे के ऊपर रखकर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। स्कैनर के द्वारा हम रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही प्रकार के चित्रों को स्कैन कर सकते हैं। ये क्या है? हमारा डेस्कटॉप स्कैनर है। और जो हैंड वाला होता है इस प्रकार से स्कैन करने वाला, वो क्या होता है? हमारा हैंड स्कैनर होता है। ठीक है, आया समझ में आपको कि स्कैनर का क्या कार्य होता है? स्कैनर का कार्य होता है किसी भी चित्र या फोटो को अपने कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्कैनर का यूज करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी इनपुट डिवाइस अच्छे से समझ में आई होगी और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सभी इनपुट डिवाइस अच्छे से समझ में आई है और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।